तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है वो आ चुका है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। हम 50 क्वेश्चन इसमें लाए हैं। गेस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, ठीक है। और हाँ, आप लोग का शाम का 6 बजे, ठीक है, मैथ का फार्मूला सीट मतलब फार्मूला क्वेश्चन आने वाला है, उसको जोड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा शुरू की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाँ, तो इसी के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है। चलो आगे देखो। 2 नंबर, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था। लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने या फिर बिस्मार्क ने। तो ये तो लेनिन ने रखा था। किसने रखा था? लेनिन ने, ठीक है। चलो, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। 1905, 1904, 1907, 1911। तो 1911 में। अब बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। तो रद्द कब किया गया? तो 1911 में, ठीक है। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो लाला जो हरदयाल थे, उन्होंने स्थापना की थी गदर पार्टी का। किसकी? तो गदर पार्टी का, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है। म्यूगेट ट्रांसपोर्ट सुधार, एल्बर्ट बिल या फिर इंडियन स्टेशनरी कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यूगेट स्पोर्ट सुधार, ठीक है। चलो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। चलो, दक्षिण वियतनाम में बाओदाओ की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी। चीन की, स्पेन की, फ्रांस की या फिर पुर्तगाल की। तो उसमें थी फ्रांस का, ठीक है। आगे देखो, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था। तो रूस में जो कृषि दासता था उसको जाल अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। जाल अलेक्जेंडर द्वितीय ने, ठीक है। चलो, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। गंगटोक, दार्जिलिंग या फिर डिब्रूगढ़, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? दार्जिलिंग में, ठीक है। चलो, गुजरात में कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। तो गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वो आपका जोन 5 में आता है। किस में आता है? जोन 5 में आता है, ठीक है। चलो आगे देखो, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को जब बंगाल का शोक पूछेगा तो दामोदर नदी को। अब बिहार का शोक तो कोसी नदी को, याद रखना, ठीक है। चलो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील होगी वो आपका ना ये गोविंद जहाज सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसवान बांध किस नदी पर बना है। जो आसवान बांध है वो किस नदी पर बना है आपका। तो वो आपका बना है नील नदी पर। किस नदी पर? तो नील नदी पर। किस नदी पर बना है? नील नदी पर, ठीक है। चलो, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। तो 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में आपका पहला स्थान, दूसरा स्थान, तो हाँ दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? द्वितीय स्थान था, ठीक है। चलो, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो पाक जल डमरू मध्य या फिर मलंकट जल डमरू मध्य या फिर बेरिंग जल या फिर होमूर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका ही पाक, जी पाक जल डमरू मध्य है ना, उससे, ठीक है। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। खादर, बांगर या फिर रेगूर। तो ये क्या कहलाती है जी? तो ये कहलाती है बांगर, ठीक है, बांगर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांसलर था। मेजनी, बिस्मार्क, हेंगेल या फिर विक्टर इमैनुअल। तो ये आप लोग का बिस्मार्क था, ठीक है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति तुम्हारा कब हुआ था जी? तो ये तुम लोग का हुआ था 1821 में, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति तो 1789। विज्ञान समाजवाद का जनक कौन किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, ठीक है। तो बहुत आसान था। निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। तो कैंसर किन्हें कैसर ए हिंद, कैसर कैंसर नहीं कैसर, कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई है। तो गांधी जी को दिया गया, ठीक है। चलो, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। सहयोग, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या फिर खिलाफत आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा मतलब ऐसा आराम से आपके बातों को मान करके आपके हर एक चीज़ को, हर एक कानून को तोड़ना,
वही होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी में हुआ था। ठीक है, तो दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो अमृत बाजार पत्रिका आपका ही बंगला बांग्ला भाषा का पत्र है। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का आपका विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है। चलो, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या फिर 3 या फिर 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 होगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो सरिस्का सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है जी आपका? तो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है वो तुम्हारा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18, 20, 23 या फिर 25? तो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 18 कार्य कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 18। ठीक है। चलो, अब देखो, बंगाल में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सेम स्यांगपो नाम से। किस नाम से? तो ये नाम जानती है स्यांगपो नाम से। ठीक है। अब देखो, भारत में सबसे पुरानी जो तेल शोधक कारखाना है वो कौन सा है? तो भारत में सबसे जो पुराना तेल शोधक कारखाना है वो तुम्हारा डिगबोई है। कौन सा है? डिगबोई। ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे रोपड़ फसल कहते हैं? तो रोपड़ फसल तो तुम लोग का ही सब है, चाय, गन्ना, रबड़ या फिर ये सभी। ठीक है। आगे देखो, प्राकृतिक गैस किस खनिज में पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज में पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस तुम्हारा पेट्रोलियम में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है। बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का पूछेगा तो कृषि है। ठीक है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी या फिर परिवहन? तो आर्थिक गतिविधि कौन सा नहीं है? तो गरीबी। आर्थिक गतिविधि गरीबी थोड़ी है जी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण या फिर विनिमय का माध्यम? तो जो प्राथमिक कार्य है वो तुम्हारा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा तुम्हारा विनिमय का प्रथम माध्यम है। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक या फिर वाणिज्य बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तुम्हारा 36 का राइट आंसर सी, वाणिज्य बैंक। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन सा है जी? तो है तुम्हारा शिक्षा। याद रखना, इसमें बहुत लोग गड़बड़ से ऊर्जा मारता है, ऊर्जा मत मारना, शिक्षा होगा। ठीक है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होती है? तो किसका निर्बाध प्रवाह होती है? तो ये तुम्हारा पूंजी का भी होता है। ठीक है। प्रौद्योगिकी का होता है, श्रम का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले ही देख के पूंजी उंजी मत मार देना, पूरा ऑप्शन पूरा पढ़ना। ठीक है। सरकार द्वारा आर्थिक क्रिया का आवश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, विनिवेशीकरण, विनेश विनिवेश, उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण? तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 39 का। अरे एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 39 का। तो ये आप लोग का उदारीकरण, मेन आंसर क्या होगा? उदारीकरण। ठीक है। चलो आगे देखो, 40 नंबर, वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम, राज्य आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग? तो क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आयोग। 1 करोड़ से जब अधिक होगा तो किस में आप कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है। चलो, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस? तो कोयला का सर्वोत्तम कौन सा है जी आपका? तो ये है आपका एंथ्रासाइट। ठीक है। चलो, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो कुशेश्वर है वो है आपका कहाँ स्थित है जी? मुरैना में, दरभंगा में, भागलपुर में या फिर नंदकानन में? तो ये आपका है यहाँ दरभंगा। ठीक है। चलो आगे देखो, 43 नंबर, समुचित जुताई कहाँ पाई जाती है? कहाँ जाती है? मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर सभी में? तो ये आपका पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है। जोहान्सबर्ग कौन सा
पृथ्वी सम्मेलन में आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग जो है, ये कौन सा पृथ्वी सम्मेलन में, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये आपका तृतीय, कौन सा? तृतीय, ठीक है। चलो, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली आपकी रबी, खरीफ, जायद, तो ये कौन सा होगा? खरीफ, ठीक है। चलो आगे देखो, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर चतुर्थी, तो ये होगा द्वितीय, ठीक है। चलो, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो बागमती परियोजना है वो कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में स्थित, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार आपका शिवहर जिला, ठीक है, शिवहर जिला का मतलब जनसंख्या अधिक है। राज्यपाल का नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर न्यायाधीश, तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति जो पार्टी है उसका गठन किए थे रामविलास पासवान ने, ठीक है। आप लोग का 50 का 50 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कितना सही हुआ और कौन कौन कहाँ से देख रहा है, किसका एग्जाम कब है जी। और एक और बात बताइए लोग कि आप लोग को कोई किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है। हाँ, और शाम को, आज शाम को आपका 6 बजे से आने वाला है मैथ का जो फार्मूला चैप्टर है, रिवीजन फार्मूला आएगा, ठीक है। फार्मूला वाला को क्लास, उसको देख रहे ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, मतलब आज शाम में 6 बजे, और 2 बजे आपका आने वाला है सोशल थी साइंस का, ठीक है। और रात को 8 बजे आने वाला है आपका हिंदी का या फिर संस्कृत का, ठीक है। तो भूलिएगा मत जुड़ना।